स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आज हम बात करेंगे दोस्तों आसाम के लोकसभा चुनाव के बारे में। लोकसभा आसाम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का मुकाबला नहीं है। यहाँ पर कांग्रेस वाया बीजेपी AIUDF मुकाबला हम यूँ भी कह सकते हैं। आसाम नॉर्थ ईस्ट स्टेट की एक सबसे बड़ी स्टेट आती है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट के अंदर लोकसभा सीटें हैं। पिछली लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस ने ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचाया था और सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी को यहां पर फायदा पहुंचाया था। यहां पिछली दफ़ा लोकसभा चुनाव हुए थे तो 3 फेज में हुए थे, 11, 18 और 23 अप्रैल। पहली फेज में जो है तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पर अगर बात की जाए तो 5 जिलों के अंदर चुनाव हुए थे। बाद में जो है तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड जिलों के अंदर हुए थे, जिसमें अगर कभी बात की जाए तो पॉलिटिकल ग्राफ में अगर देखा जाए तो 3 लोकसभा जो है तो भारतीय कांग्रेस पार्टी हासिल करने में कामयाब हुई थी। एक जो है तो मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी IUDF और बाकी पर अगर देखा जाए तो सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा था। पिछली दफ़ा लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मुकाबला बिल्कुल भी नहीं देखा गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने काफ़ी जगहों पर मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के वोट काटे, जिसके चलते दोस्तों मैं बता दूं कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल की जो 3 सीटें रहती थी वो लोकसभा चुनाव के अंदर एक ही रही है। जैसा कि आप जानती हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एक वक्त में जब UPA 1 UPA 2 का दौर था, जब जो है तो मैं आपको बता दूं गठबंधन में थी और आसाम के अंदर काफ़ी कुछ दोस्तों उनके ज़रिए हुआ था। मौलाना बदरुद्दीन अजमल की अगर बात की जाए तो काफ़ी जो है तो वो यहाँ पर स्ट्रांग माने जाते हैं और सीधी तौर पर उनकी भारतीय जनता पार्टी के साथ भिड़त देखी जाती है, क्योंकि आप जानती है कि आसाम के अंदर मुस्लिम माइनॉरिटी काफ़ी तादाद में मौजूद है, जिसके चलते मौलाना बदरुद्दीन अजमल को यहाँ पर हराना बिल्कुल नामुमकिन लगता है। लेकिन उनके वोट काटना काफ़ी आसान दिखाई देता है कांग्रेस के लिए। यहाँ पर जो तो वोट काटने की वजह से कांग्रेस ने काफ़ी मौलाना बदरुद्दीन अजमल का नुकसान किया था, जिसके चलते वो UPA से और UPA में जो तो अपना सहयोग हटाकर अलग राह पर चल पड़े थे। दोस्तों फिर एक बार जो तो लोकसभा विधानसभा चुनाव हुए, UPA में ना होने के चलते बदरुद्दीन अजमल ने जो तो अपनी पार्टी के प्रत्याशी उतारे और खुद को जो तो आसाम के कैंडिडेट के तौर पर घोषित कर दिया। यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं कि जिस तरह से नुकसान कांग्रेस को हुआ वहीं IUDF को भी हुआ था। दूसरे फेज के अंदर अगर मैं आपको बता दूं कि तो यहाँ पर जो तो फिर एक बार मैं ये कह सकता हूँ कि 5 जिलों के अंदर चुनाव हुए थे और तीसरे फेज के अंदर जैसा कि हमको बात कर रहे हैं 4 जिलों के अंदर चुनाव हुए थे, जिसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का दबदबा काफ़ी रहा था। कांग्रेस पार्टी ने जो है तो मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। यहाँ की हद तक की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को अगर मौलाना बदरुद्दीन अजमल को वो साथ लेकर चलती तो तकरीबन 7 जिलों के ऊपर जो तो उसका दबदबा रहता। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को लेकर साथ में चलना समाजवादी का एक पुराना जो तो रवैया रहा है, इसी तरह से अगर कभी यहाँ पर अगर कभी कांग्रेस साथ में लेकर चलती तो काफ़ी कुछ फ़ायदा उठाकर वो यहाँ से जा सकती थी। मौलाना बदरुद्दीन अजमल की बात की जाए तो असम के अंदर उनका काफ़ी दबदबा है और सीधी तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी के मुखालिफत में खड़े होते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे नेता को अगर कांग्रेस पार्टी लेफ्ट करती है तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की भूल है और कांग्रेस की भूल के ही वजह से आसाम में कमल का फूल है। दोस्तों जैसा कि आप जानती हैं कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और दूसरे दिगर पार्टियों को लेकर कांग्रेस के अंदर जो है तो कांग्रेस पार्टी गठबंधन बनाने के लिए जिस तरह से भागम दौड़ी मचाई हुई है, उसी तरह से अगर कभी असम के अंदर मौलाना बदरुद्दीन अजमल को अगर वो साथ लेती और 50-50 शेयर वोट सीट शेयर के मामले पर यहाँ पर चुनाव में रहती तो सीधा मामला ये भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी बन सकता था। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता दूं फिलहाल इंडिया गठबंधन के अंदर मौलाना बदरुद्दीन अजमल का भी नाम नज़र नहीं आता है, उसको लेकर दोस्तों कहीं ना कहीं ये बात समझी जा सकती है कि नुकसान कांग्रेस पार्टी को असम के अंदर फिर एक बार होता हुआ नजर आ रहा है। असम की राजनीति की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर फिलहाल काफ़ी उथल पुथल चल रही है, जनता काफ़ी परेशान नज़र आ रही है, लेकिन एक सही अल्टरनेट ऑप्शन ना मिल पाने की वजह से यहाँ पर वो
नुकसान उठाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं वैगन व्हील की, तो इससे पहले जब 2014 के अंदर चुनाव हुए तो AIUDF के 7 कांग्रेस के और 4 जो तो सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के आए थे। लेकिन वहीं अगर बात की जाए, मैं आपको बता दूं 2014 की बात करें तो 3 AIUDF के, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के 3 और 7 बीजेपी के थे। इस तरह से ये यूनाइटेड का फार्मूला था जिसमें दोनों को फायदा हुआ था और बीजेपी एक अलग स्थान पर पहुंची थी। यहाँ पर की जनता ने जो तो तीनों पार्टियों के साथ इंसाफ किया था, लेकिन कांग्रेस ने जब 2019 के अंदर चुनाव लड़ा तो यहाँ पर AIUDF 1 और जो तो कांग्रेस पार्टी 3 और बाकी सीटों पर जो तो भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमाया था, एक सीट को छोड़कर। तो दोस्तों ये चीज़ अगर कांग्रेस के साथ, कांग्रेस यहाँ पर अगर कभी मौलाना के साथ गठबंधन कर लेती है तो यहाँ पर 14 की 14 सीटों के ऊपर कामयाबी कांग्रेस की होते हुए नजर आ सकती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का तुमूमी तौर पर यह रवैया रहा है कि वो स्थानीय क्षेत्रों को बढ़ावा जरूर देती है, लेकिन जहां पर माइनॉरिटी की अगर बात आ जाती है, मुस्लिम वोटर्स की अगर बात आ जाती है, मुस्लिम नेताओं की अगर बात आती है, तो वो सीधी तौर पर उसको डंडी मारते हुए नजर आती है। यही वजह है कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने सीधी तौर पर अपना रास्ता अलग किया और विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो 2019 के, उन्होंने सीधी तौर पर अपनी भाषा और परिभाषा को स्थापित करने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि इस बार फिर एक बार जो तो ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो तो 3 से 4 सीटों के ऊपर अपना कब्जा जमा सकता है और वहीं कांग्रेस पार्टी काफ़ी पिछड़ सकती है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीट निकालने में कामयाब हो सकती है। अगर मौलाना बदरुद्दीन अजमल के को साथ लेती है कांग्रेस तो यहाँ पर कांग्रेस सबसे ज़्यादा सीट निकालने वाली पार्टियों में शामिल हो सकती है। दूसरे नंबर पर जो मौलाना बदरुद्दीन अजमल की बात की जाए तो जितने सीट उनके थे उतने ही सीट बाकी रह सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री आसाम की, तो जिस तरह से उनके स्टेटमेंट है, जिस तरह से उनकी बातें हैं, उसको लेकर यही लगता है कि यहाँ पर की तमाम तर जनता, चाहे वो मुस्लिम हो या फिर आसमीज दूसरे हो, उनको तमाम दर लोगों को नुकसान होता है क्योंकि वो कट्टर हिंदूवादी बताए जाते हैं, जिसके चलते यहाँ पर जो तो सीधा नुकसान होता हुआ नजर आता है। 14 सीटों के अंदर सबसे ज़्यादा सीट अगर कांग्रेस हासिल करना चाहती है तो सीधी तौर पर मैं आपको बता दूं, कांग्रेस को यही उपाय है कि वो ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को साथ मिला ले। अगर ऐसा वो नहीं करती हैं तो ये जो नक्शा दिखाई दे रहा है, इस नक्शे में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और AIUDF ही बचेंगे। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।